देखिए, आज इस तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी, और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, और मैं समझता हूं कि इससे सारे देश भर के जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण भी हम लोगों ने लागू किया है। अपने हमारे जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ और अधिक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ऐसे ग्रामीण। और जून से अगस्त के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में हम लोगों ने सोलर एनर्जी सिस्टम को भी लगाने में कामयाबी हासिल की है 100 दिनों के अंदर ही। स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख रुपए तक मिलता था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख रुपए भी कर दिया है। एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत ही छोटे व्यापारी, उनके लिए बिना गारंटी के ऋण की भी सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की भी घोषणा इसी 3 महीने के अंदर की है, और 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्राइम मिनिस्टर ने इसी 3 महीने के अंदर प्रमाण पत्र दिया है। और इससे बड़े बेहद खुशी की बात क्या हो सकती है कि 1 करोड़ से अधिक हमारी लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए भी कई ऐसी घोषणाएं की हैं। यहां तक प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना का प्रश्न है। 63,000 जनजाति गांव का विकास किया जाएगा। इसके संबंध में भी हम लोगों ने फैसला किया है। अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों की आजीविका के लिए रियायती ऋण देने का भी फैसला हम लोगों ने किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, किसी भी जाति, पंथ और मजहब के क्यों न हो, सबको आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। यहां तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। तो ऐसे कई चीजें हैं। और एक भारत को रक्षा के मामलों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी होगी, लगभग 501 से अधिक आइटम्स को पहले ही हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया था। यानी यह 501 आइटम्स हमारे डिफेंस के भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। वैसे ही हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें
जो LRU, जिसे लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोलते हैं, तो 5000 से अधिक के बारे में भी यही फैसला किया है कि भारत में बनेंगी। और 3 महीने के अंदर ये फैसला किया है कि जो अब तक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है, यानी भारत में बनेंगी, तो उसके अतिरिक्त 346 आइटम्स और हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया है। और कोई छोटी बात नहीं है 3 महीने के अंदर 346 आइटम्स और उसमें डाल देना। यानी भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश 3 महीनों के फैसलों से यह जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।